हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, अगर जीने का मज़ा नहीं आ रहा है, डल फील कर रहे हैं, बोर फील कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, सुबह कुछ सोचते हैं, शाम तक मूड ऑफ हो जाता है, तो ये सब रूटीन वर्क से अगर आप तंग आ चुके हैं, आपको कुछ नया चाहिए, तो आज आपको कैसे नया करना है, कैसे मज़े लेने हैं ज़िंदगी के, कैसे खुश रहना है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि अगर आपने रूटीन में लाइफ जी रहे होगे आप, तो वो हमेशा डल ही होती है। अब रूटीन में लाइफ हम क्यों जीते हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है कोई हमारा दिल नहीं करता, क्योंकि अगर दिल करे तो हम उसमें खुश हों, हम बोर फील करते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ वो काम करके हम कहते हैं यार दिल तंग आ गया है ना, ये सब कर करके। लेकिन उसके पीछे रूट कॉज क्या है? उसके पीछे रूट कॉज हमारी हैबिट्स हैं। और हैबिट्स कहाँ से आती हैं, कैसे बन जाती हैं? हम जिस विचार को बार बार करते हैं, रोज करते हैं, वो क्या हो जाती है? वो हमारी आदत बन जाती है। और उस आदत को अगर हम बिल्कुल ही अपने लाइफ का हिस्सा ही बना लेते हैं, यानी वो लंबे समय तक चलती रहती है, तो उसको हम एक भाषा में संस्कार भी कह देते हैं, और अगर वैसे उसको न्यूरोपैथ्स भी कहते हैं ना, कि वो एक हमारे रास्ते बन जाते हैं जहाँ पर हमें ऑटोमेटिक मोड में ही हम चले जाते हैं बिना सोचे समझे। यानी ऐसा कब होता है? जब हम कॉन्शियस नहीं होते। आपको मालूम है, आपका मन बहुत पावरफुल है। आप अपने मन को समझें। कैसे? आप कुछ भी सोचते हैं अगर बड़े ध्यान से, तो कॉन्शियस आप विचार लेते हैं, कोई भी कॉन्शियस जब भी होते हैं, लेकिन वो फिर उस समय वो विचार पूरा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इमीडिएट उसके ऊपर ओवरलैपिंग कौन कर लेता है? सबकॉन्शियस माइंड कर लेता है। आपको जानकर हैरानी तो क्या होगी, आई थिंक सबको पता ही है आजकल कि हमारा जो माइंड है उसकी बड़ी सारी लेयर्स हैं, राइट? और जो उसका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम स्टोर हाउस भी कहते हैं, तो उस हाउस से, उसमें क्या है, उस स्टोर हाउस किस लिए कहते हैं? कि उसमें हमारे जितने भी थॉट्स हैं, हमने जो जो भी सोचा है, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ, ठीक है? तो वो भर गया, रिकॉर्डिंग से भरता जा रहा है। जब हमारा जरा सी कोई सेम अगर थॉट आएगा तो उसका बटन ऑन हुआ तो रिकॉर्ड ऑन हो गया, ठीक है? हम कहते हैं फिर ये तो वही है। वही क्यों? रिकॉर्डिंग बार बार वो वाली क्यों चल रही है? क्योंकि बार बार हमारे जो विचार थे वो आदत बनकर वहाँ ठहर चुके हैं। तो बहुत ज़रूरत है हमें इस बात को समझने की कि अगर हम किसी बात को भी अपनी आदत बना लेंगे, हैबिट बना लेंगे, और हैबिट से वो संस्कार बन जाएगी, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसे कहते हैं ना, हम मन के गुलाम बन जाएंगे। गुलाम का मतलब ये होता है कि उस समय हम सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियसली बिहेव करेंगे अपने से, कि जो हमें कॉन्शियस होके देखना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, हम वो बिल्कुल छोड़ जाते हैं और सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। तो जब ऐसा हो रहा है, वहाँ पर अगर हमें ये मालूम हो जाए कि हमारी हैबिट्स की वजह से ये सब हो रहा है, हमारा सबकॉन्शियस जो है, स्टोर हाउस में हमने इतना सामान भर लिया है कि बार बार वही जो भरा है वही तो मिलेगा ना, सीधी सी बात है। जो आपने स्टोर में ला के रखा है घर में, तो जब आप खोलेंगे उसको तो वही मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह से जो आपने जैसी सोच रखी है, जो आप रोज सोचते रहे हैं, और पता नहीं जब से आप पैदा हुए हैं तो यही सोच चल रही है, चाहे हमने खुद सोचा, चाहे समाज की वो सोच है, चाहे हमें किसी ने कुछ सिखाया, जाने में अनजाने में कुछ भी हमारे स्टोर हाउस में आ गया, हमारे सबकॉन्शियस में आ गया, तो वो अब वहाँ आराम से वहीं पर रहेगा। कब तक? जब तक हम उस चीज़ को खुद स्टोर से बाहर नहीं निकालेंगे, है ना? तो उसकी कई सारी विधियां, हम सारी चर्चा नहीं करेंगे आज। तो हम एक छोटी सी बात यही समझेंगे कि अगर आपने अपनी किसी हैबिट को चेंज करना है, आपने कुछ नया करना है ज़िंदगी में, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं दे रही हूँ, याद रखना पड़ेगा, वो बिल्कुल सही है, सच्चा है, आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी। कैसे? जैसे अब हमको ये हमारा पुराना घर है, ठीक है? हम चाहते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी से बने, इसमें कुछ नई टेक्निक आ जाए, ये सुंदर बन जाए, है ना? इसके थोड़े कमरे हैं, इसके ज़्यादा सारे रूम्स बन जाएं, ये 3 स्टोरीज बन जाए, 4 स्टोरीज बन जाए, है ना, राइट? कि ऐसा ना रहे, कुछ नया हो जाए। तो कुछ नया करने के लिए क्या करना पड़ता है? द ओल्ड हैज़ टू बी साइलेंट टू डिस्कवर न्यू। तो कुछ
नया नई खोज करनी है तो पुराना जो हमने अपने यहाँ कंधे पे बांध रखा है ना, बैक पे जो हमने रखा है, तो उसको उठा के जरा फेंक देना है और फिर नई तैयारी के साथ कुछ नया लेकर चलना है हमको। तो जिस दिन, जैसे अभी फाउंडेशन से वो काम कैसे फाउंडेशन से होगा, आपकी फाउंडेशन मन की क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, मैंने अभी आपको बताया। तो उस फाउंडेशन से आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। फिर आप ये नहीं कहिए कि हम तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा, उसके लिए वर्कआउट तो आपको करना ही पड़ेगा। वहीं से ही आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी, वहीं से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। कोई भी ऐसा विचार लो जो आप नया कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, लेकिन उसको हर समय अपने ध्यान में रखिए, कॉन्शियस रहिए। कि जैसे आपने सोचा कि मैं आज कुछ भी, कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि सबको अपनी हैबिट्स का पता है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को नफरत बहुत होती है, किसी को जेलसी होती है ना, किसी को एक तो मुझे एक बड़ा ही मज़ेदार बात है कि एक ना बड़े एजुकेटेड क्लास है ना, 2 टीचर्स के मुझे फ़ोन भी आए, तो वो कहने लगे मैम एक सच्ची बात बताएं, हूँ तो मैं टीचर, लेकिन मुझे दूसरे से जेलसी क्यों होती है, मैं ये जानना चाहूँगी, है ना। तो इस तरह की हमारी कई सारी हैबिट्स हैं। वो हैबिट्स बस किसी ने समझाया नहीं, या हम समझे ही नहीं, खुद हमने किसी को सुना ही नहीं, है ना। किसी पे दोष क्या देना, हमने खुद ही अपने आप को नहीं जाना, कभी देखा ही नहीं। जैसे मिरर में तो हम हर समय जाके देखते हैं हम कैसे हैं, लेकिन अपने मन के मिरर में हमने कभी नहीं झांक कर देखा कि वहाँ भी क्या चल रहा है। और जो चल रहा है वैसे चलाते जा रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं, और कभी सोचा ही नहीं कि इसका हल कैसे हमने करना है, और हल मिल जाते हैं। और आज आपको हल मिलने ही जा रहा है। और ऐसे कई महापुरुषों ने, कई लोगों ने आपको मैसेज दिए हैं, तो मैसेज तो आपको मिलते ही रहते हैं, सिर्फ ज़रूरत ये है कि उस मैसेज को आप फॉलो करें प्रैक्टिकली, मतलब फॉलो इस रूप में करें कि उसको करके देखें, एक्सपेरिमेंट करें। तो फिर उस दिन जब आप कर लेंगे तो फिर ज़्यादा सुनना भी नहीं पड़ेगा किसी को, क्योंकि फिर आप कहने वाले बन जाएंगे कि ऐसा हो जाता है। तो फाउंडेशन लेवल से, सब कॉन्शियस लेवल से आप अपने आप को, आप उसमें क्या है, जैसे आमतौर पे आपको सुनने में मिलता है कि अफर्मेशंस करो, अफर्मेशंस करो, राइट। अब आप अफर्मेशंस भी कर रहे हैं, कई लोग ऐसे भी मैसेज करते हैं कि फिर भी नहीं हो रहा। तो खाली कहने से, अफर्मेशन से कि मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, है ना, तो ऊपर ऊपर से जैसे कहने से, पानी पानी कहने से जैसे प्यास नहीं मिटती है। तो उसके लिए भी क्या करना है, आपको पूरे दिल से, जैसे कहते हैं ना, आपका रोआ रोआ कि कहे कि हाँ, जब कहते हैं ना गहरी प्यास होती है ना, तो गहरी खोज भी बन जाती है। तो जिस दिन आपको लगेगा ना कि मुझे ये सब कुछ भी नया करना है, तो आपके वो दिन रात आपके माइंड में बस वही विचार घूमना चाहिए। अगर दूसरा आ भी गया, मान लो आपने ये प्रण लिया कि आज मुझे 24 घंटे का प्रैक्टिकल कर लो, मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आदत है, गुस्सा तो आएगा। किसी ने कोई बात कह दे, नहीं हमें गुस्सा आ जाना है, जितने मर्जी हम अच्छा सोच लें, तो यही होता है। ये क्या होता है, अच्छा सोचते हैं कि हमें ये काम नहीं करना है, फिर भी हम कर बैठते हैं। तो ये सारा सबकॉन्शियस में जो हमने भरा हुआ है इतने टाइम से, उसी की वजह से ही हो रहा है। तो सबकॉन्शियस की जब इतनी पावर है कि जो वहाँ भरा हुआ है वो बार बार हमें ओवरटेक कर लेता है, तो हम उस सबकॉन्शियस को चेंज कर लेते हैं, सिंपल। और जिसको ये समझ आ जाएगा कि जब मेरे चेंज करने से, जब मेरी हैबिट से ही मैं चल रहा हूँ, तो मैं न्यू हैबिट्स अगर बना लूँगा, तो फिर वो एक दिन मेरी वो न्यू हैबिट्स भी चलने लग जाएंगी, नए नए पाथ बन जाएंगे, नए रास्ते बन जाएंगे। आपने ये सब सुना है, लेकिन सुनने से वो कहते हैं, अभी मैंने बोला कि कहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अगर आप सचमुच में बदलना चाहते हैं, सचमुच, तो सचमुच में अपनी फाउंडेशन से, सबकॉन्शियस से अपने आप को बदल डालिए और अपना नया मकान बना डालिए। जो भी स्टोर हाउस में आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, जिसकी वजह से ज़िंदगी डल लग रही है, बोर फील कर रहे हो, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो लाइफस्टाइल अच्छा बना लीजिए। यू आर फ्री, किसी ने आपको नहीं रोका है। तो आप अपनी और हैबिट्स आपके विचारों से ही बनती है। ऐसे विचार ही मत आने दे, जो पहले आ चुके तो कोई बात नहीं, आ चुके, जो हो चुका उसको अनडन करने का यही एक तरीका है कि कुछ हम नया करें, और जो पुरानी बातें हैं उनकी ज़्यादा चर्चा ही ना करें, उनको भूल जाएं, सोचे कि वो है ही नहीं, या तो सीधा वो कैसे कि उसको स्टोर हाउस से ही बाहर निकाल दें, है ना, ना वो होंगी ना वो तंग करेंगी। तो उसमें नई नई चीज़ें रखिए, उसको सजाइए, संवारिए, है ना। अपने घर को खूब सजाते हैं आप, है ना, नए घर की तमन्ना रखते हैं, तो इस घर को भी बहुत सुंदर सजाइए, है ना, अपने सुंदर विचारों से। इसको जैसा चाहिए वैसे बना लीजिए। सच कहती हूँ, किसी ने नहीं रोका है आपको, आप ही अपने आप को रोक के बैठे हैं। और किसी को ब्लेम मत कीजिए कि उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। वजह हम खुद हैं, क्योंकि हमने खुद को कभी
समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, अपने मन के बारे में हम जानते ही नहीं है। जब किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो उसका प्रयोग करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी मुश्किलें किसने की हैं? हमने खुद ही क्रिएट की हैं। तो इन जिन जो ताला हमने खुद लगाया है उसकी चाबी भी हमारे पास ही है, खास तौर से मन की। तो ठीक है, जिस मन में हमने ऐसे विचार भरे हैं तो उसको निकाल भी हम देंगे। उसमें पुरानी आदतें हमें तंग कर रही हैं तो हम उसमें नई आदतें क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए और आप अपनी ज़िंदगी के मास्टर हैं, मास्टर ही बन के रहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सबकॉन्शियस लेवल पे अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे और कोशिश कामयाब होगी, ये मेरा तुमसे वादा है फ्रेंड्स। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होगी, मुलाकात होगी फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।